ये मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि क्यों नहीं उस आरोपी को अरेस्ट किया जाता है जिसके ऊपर एट्रोसिटी का केस दर्ज हुआ है, और आज इतना दिन हो गया उसको अरेस्ट नहीं किया गया। क्या डिपार्टमेंट नहीं जानती है वो कहाँ है? क्या इनको पता नहीं है? आज यहाँ पे आंदोलन चल रहा है, इतने लोग बैठे हुए हैं, बाहर कोई एक पुलिस कांस्टेबल भी है क्या? क्यों नहीं है? मतलब प्रशासन क्या चाहती है? अगर यहाँ पे कुछ भी अगर हो जाए खुदा न खास्ता तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं भी आते आते देखा यहाँ पे कोई बाहर एक पुलिस नहीं है, बाजू में पुलिस स्टेशन है। क्या पता नहीं क्या सीनियर साहब को मालूम होना चाहिए? उनको यहाँ पे कम से कम बाहर 2-4 पुलिस होना चाहिए बंदोबस्त के लिए। आपको पता नहीं है? सरकार है ना, उनका दबाव और किसका रहेगा? हमारी सरकार होती तो क्या डिपार्टमेंट सुबह 8 बजे जाके लेके आता था? आपको ये पता नहीं है यहाँ पे साहब रहते थे, किसका दबाव है? तो किसको यहाँ से लाना था? सत्ता जिसकी रहती है उसके ऊपर प्रशासन जो है उसकी कठपुतली रहती है। और हम सत्ता से संघर्ष करने 20 साल 22 साल हो गए संघर्ष करते हुए, हमको फर्क नहीं पड़ता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है, जितने भी सभी लोग हैं, किसी ने गलत किया है उसे उसकी सजा मिलना चाहिए। यहाँ पे 2 चीजें, एक शख्स ने गलत की है और दूसरा आपने उससे जो गलत किया है उसको संरक्षित में रखा है। दोस्तों, आप देख रहे हैं न्याय इंकलाब टीवी न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद हैं मुमरा पुलिस स्टेशन के पास अम्बेडकर चौक पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, पूर्व नगर सेवक सभी यहाँ पर जमा हैं। उसकी वजह ये है कि 13 नवंबर की रात को बीजेपी नेत्री रिदा राशिद ने एमएलए जितेंद्र रवाड़ पर विनय भंग का आरोप लगाया था। एनसीपी का आरोप है कि किसी सियासी दबाव के चलते और विधायक जितेंद्र रवाड़ की छवि को खराब करने के लिए ये केस दर्ज कराया गया है। उसके बाद में एनसीपी की तरफ से ये मांग की गई कि रिदा राशिद के खिलाफ एट्रोसिटी का मामला दर्ज किया जाए। एट्रोसिटी के मामले के बारे में हम आपको बता दें कि अगर कोई ऊंची जाति का शख्स किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ में कुछ अन्याय करता है तो उसको लेकर ये केस दर्ज किया जाता है। रिदा राशिद के खिलाफ भी यही मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि एक अनुसूचित जाति के हमारे भाई हैं, उनके साथ में उन्होंने बदतमीज़ी की थी, उन्हें शंकर मंदिर में जाने के लिए रोका था। इस तरह का आरोप एनसीपी द्वारा लगाया गया है। इसी के चलते उन पर ये केस दर्ज कराया गया है, लेकिन अब तक उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। और इसी वजह से एनसीपी का ये धरना यहाँ पर है कि रिदा राशिद को गिरफ्तार किया जाए, वरना हम यहाँ पर निषेध करेंगे, इसके खिलाफ धरना आंदोलन करेंगे। ये उन्होंने पहले ही कह दिया था, लेकिन जब यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की गई रिदा राशिद के खिलाफ तो एनसीपी की तरफ से अब ये एक्शन लिया गया है और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये मांग की जा रही है कि अगर एक महिला के कहने पर फौरन केस हो सकता है तो फिर कानून व्यवस्था इस मामले में क्यों इतनी सुस्त है, क्यों रिदा राशिद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस तरह की मांग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की है। शमीम भाई, जिस तरह से विधायक जितेंद्र रवाड़ के खिलाफ आप लोगों का कहना है कि बिना किसी तहकीक का एफआईआर दर्ज कर ली गई, उसके बाद में अभी कुछ दिनों पहले शिवा जगताप भाई के ऑफिस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि अगर एफआईआर नहीं दर्ज की गई तो आप लोगों की तरफ से आंदोलन होगा, और आज उसके बाद भी प्रशासन ने कोई नोटिस नहीं लिया, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर आज आंदोलन करना पड़ रहा है। तो अभी इस आंदोलन की शुरुआत हुई है, क्या कहेंगे अभी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारे भाई परवीन पवार, दलित समाज के हमारे शिवा जगताप जी, बाबू मकरे, आज जो परवीन पवार यहाँ बैठे हुए हैं उनके साथ हम सब तमाम लोग यहाँ दलित समाज के लोग, राष्ट्रवादी के लोग और बहुत सारे समाज के, शहर के बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि क्यों नहीं उस आरोपी को अरेस्ट किया जाता है जिसके ऊपर एट्रोसिटी का केस दर्ज हुआ है, और आज इतना दिन हो गया उसको अरेस्ट नहीं किया गया। क्या डिपार्टमेंट नहीं जानती है वो कहाँ है? क्या इनको पता नहीं है? आज यहाँ पे आंदोलन चल रहा है, इतने लोग बैठे हुए हैं, बाहर कोई एक पुलिस कांस्टेबल भी है क्या? क्यों नहीं है? मतलब प्रशासन क्या चाहती है? अगर यहाँ पे कुछ भी अगर हो जाए खुदा न खास्ता तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं भी आते आते देखा यहाँ पे कोई बाहर एक पुलिस नहीं है, बाजू में पुलिस स्टेशन है। क्या पता नहीं क्या सीनियर साहब को मालूम होना चाहिए? उनको यहाँ पे कम से कम बाहर 2-4 पुलिस होना चाहिए बंदोबस्त के लिए। और ये मैं कहना चाहता हूँ, ये जो जुल्म और जाति हो रही है ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। अल्लाह ताला की लाठी में आवाज़ नहीं होता है,
बाबू मकरे साहब अभी अपने दिल की बात कह रहे थे मीडिया के माध्यम से कि एक नेता के ऊपर जो एक माइनॉरिटी का, एक दलित समाज का, एक मुस्लिम समाज का एक बड़ा चेहरा है महाराष्ट्र का, उसके ऊपर 354 का FIR दर्ज हो जाता है आधे घंटे के अंदर। और शिवा जगताप, परवीन पवार चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं 15 दिन से कि भाई हमारे ऊपर, हमें गालियां दिया गया मंदिर के अंदर, मंदिर से बाहर निकाल दिया गया शिवा जगताप को। वो कह रहा था कि हमारी FIR दर्ज करो, वो दर्ज क्यों नहीं हुई? उसके बाद हम लोग पहुंचे यहाँ पे रात के टाइम पे, हम लोग पूरी रात यहाँ बैठे रह गए। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी डिपार्टमेंट की कि 24 घंटे के बाद दर्ज होती है FIR और उसके बाद आज तक उस पर एक्शन नहीं होता है। हमारी मांग है उन पर एक्शन लिया जाए, उन्हें अरेस्ट किया जाए। सर, राजनीतिक दबाव की यहाँ पे बात चल रही है, तो किसका राजनीतिक दबाव है? सत्ताधारी का। आपको पता नहीं है? सरकार है ना, उनका दबाव, और किसका रहेगा? हमारी सरकार होती तो क्या डिपार्टमेंट सुबह 8 बजे जाके लेके आता था? आपको ये पता नहीं है यहाँ पे किसका, भी साहब रहते थे, किसका दबाव है? तो किसको यहाँ से लाना जाता? सत्ता जिसकी रहती है उसके ऊपर प्रशासन जो है उसकी कठपुतली रहती है। और हम सत्ता से संघर्ष करने 20 साल 22 साल हो गए संघर्ष करते हुए, हमको फर्क नहीं पड़ता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है, जितने भी सभी लोग हैं, किसी ने गलत किया है उसे उसकी सजा मिलना चाहिए। यहाँ पे दो चीजें, एक शख्स ने गलत की है और दूसरा आपने उससे जो गलत किया है उसको संरक्षक में रखा है। एक तो गलत की है, दूसरी बात आपका संरक्षक भी। तो आप ये अगर सोचते होंगे कि सभी समाज के जो नागरिक और लोग हैं गलत करेंगे और आप जुल्म करेंगे और ये सहन करेंगे, तो आपकी भूल है। आपको ये सभी जितने भी लोग यहाँ बैठे, उनकी ओर से हमारी पुलिस डिपार्टमेंट प्रशासन को विनती है, जिस तरीके से जितनी फास्ट आपने एक पिक्चर बंद कराने के मामले में पुलिस एक्शन में आई थी ना, एक्शन में, वैसे ही एट्रोसिटी के मामले में पुलिस एक्शन में क्यों नहीं है? तो इसलिए न्याय समान होता है, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो। न्याय के लिए कोई अमीर गरीब छोटा बड़ा नहीं है। सत्ता और अपोजिशन का कोई मामला नहीं न्याय के लिए, न्याय को एक समान देना पड़ेगा। वैसा ही न्याय आपने वहां किया, कानून अपना काम उसी तरीके से यहाँ भी करे। हमारी ये भी जिस तरीके से आदिल भाई, जिस तरीके से डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब को 354 के तहत जाके उन्होंने बेल लिया, एक इतने बड़े एक्स मिनिस्टर, इतने बड़े नेता ने जाकर के बेल लिया कोर्ट से, उन्होंने कहीं ना कहीं संविधान का पालन किया। बाबू भाई, ये इसने आज तक बेल भी नहीं लिया, ये बिंदास घूम रही है यहाँ से गुजरात तक, उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता है? आप जो बात करते हैं ना प्रेशर की, प्रेशर किसका है और किसका नहीं है, ये पूरी शहर जानती है, पूरी आवाम जानती है कि सत्ता के नीचे दबे हुए हैं लोग। लेकिन शमीम भाई, ऐसे कई मामला है, ये अनुसूचित जाति के साथ में अन्याय का पहला मामला नहीं है, लेकिन देखा जा रहा है कि कभी FIR होती भी है तो आरोपी बिल्कुल बेखौफ बाहर घूमते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि इस मामले में ये जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि इसी तरह से चलता रहेगा, आप आंदोलन भी करेंगे तो कोई असर नहीं होगा, ये जाहिर करने की कोशिश की जा रही है? आपको बता दूं मैं, आंदोलन का तो असर था जो एट्रोसिटी केस दर्ज हुआ बाद में, वरना ये पुलिस दर्ज ही नहीं कर रही थी। जब हम लोग यहाँ बैठे तो उस वक्त तो सीनियर साहब और DCP साहब दर्ज ही नहीं कर रहे थे FIR दर्ज कब हुई मालूम आपको? जब हम बैठे आंदोलन के ऊपर तब दर्ज हुई FIR। तो इस तरीके से ये आंदोलन चलता रहेगा। हम ये कहना चाहते हैं CP साहब से कि अगर उन पे केस दर्ज हुआ है तो उन्हें अरेस्ट किया जाए। तो आपने बारीकी से देखा, इस बारीकी को देखते हुए आपने क्या बोलना चाहिए पूरे मामले में? जी, आप एक 4th पिलर हो हमारे समाज का, तो आपका थोड़ा सा नॉलेज मैं बढ़ाऊंगी। जैसे आपने अभी कहा कि एट्रोसिटी एक्ट के अंदर अरेस्ट नहीं होता है, तो मेरे पास ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। इस जजमेंट में लिखा हुआ है क्लियरली कि व्हेन देयर इज नो प्रोविजन फॉर एंटीसिपेटरी बेल, ऑब्वियसली अरेस्ट हैज टू बी मेड। मतलब एट्रोसिटी एक्ट के अंदर एंटीसिपेटरी बेल का कोई भी प्रोविजन नहीं है। जैसे आपने अभी कहा कि ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें बेल मिलती है या एट्रोसिटी में अटक नहीं होती है, ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। सवाल पूछने का मेरा मकसद था कि ऐसे कई मामला इस सरकार के राज्य में हो रहे हैं कि FIR होने के बाद भी लोग मुजरिम बाहर घूम रहे हैं,
सत्ताधारी दबाव की वजह से, ये कहना था मेरा। जी, वो आपकी ये बात सही है, लेकिन हम लोग फिलहाल हमारा जो मेन मुद्दा है, जो हमारा मेजर पॉइंट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अट्रॉसिटी एक्ट के अंदर ये क्लियरली सुप्रीम कोर्ट का प्रोविजन है कि आपको विद इन 24 आवर्स जो भी आरोपी है उसे अटक करना है। हमें पुलिस कह रही है कि हम तपास कर रहे हैं, हमें कुछ चीज़ें हैं वो एक्सप्लेनेशन देनी है। तो सुप्रीम कोर्ट का और एक जजमेंट मेरे पास है कि इसमें पहले आरोपी को अटक होना चाहिए, उसके बाद जो है वो आपको तपास करना है। तो आज हमें एप्लीकेशन पुट ऑन कर रहे हैं पुलिस प्रशासन, एसपी, डीवाईएसपी और कमिश्नर के पास कि इस एप्लीकेशन में हम लोग ने क्लियरली बहुत सारे जजमेंट्स मेंशन किए हुए हैं। इस जजमेंट में पुलिस की जितनी सारी ड्यूटीज़ है और जितने सारे ओवरराइडिंग इफेक्ट्स जो है, जो सीआरपीसी भी इसमें लागू होता है, वो सारे हम आज पुलिस को पुट ऑन करेंगे और हम ये एप्लीकेशन देके पुलिस को बताएंगे कि आपको आरोपी को तत्काल अरेस्ट करना है। पुलिस प्रशासन जो कह रही है कि हमारा जो भी तपास चल रहा है कुछ भी, तो मैं बहुत क्लियरली आपके माध्यम से कहना चाहूंगी, जिनको भी ये कंफ्यूजन है, अट्रॉसिटी एक्ट के अंदर पहले अरेस्ट होती है फिर तपास होता है। जनरल सीआरपीसी कोड में पहले तपास होता है फिर चार्जशीट दाखिल होती है। तो आज हम ये एप्लीकेशन पुट ऑन करके पुलिस प्रशासन को फिर एक बार विनंती करेंगे कि आप आरोपी को जल्द से जल्द अटक करिए और हमारा ये जो संघर्ष है हम हमेशा चालू ही रखेंगे। जैसे कि आपने बताया कि पुलिस अभी अपनी जांच कर रही है, अगर इस जांच के अगर हमारे एमएलए साहब के ऊपर एक वीडियो के दौरान पे एफआईआर दर्ज कर सकती है, तो ये जो मंदिर में जो मामला हुआ तो पूरा वीडियो है, आवाज है, उसके बेस पे एग्जैक्टली मैं वही आपको बता रही हूँ कि पुलिस जो है वो किसी दबाव में काम कर रही है। अदरवाइज अट्रॉसिटी एक्ट का शेड्यूल कहता है कि आपको अट्रॉसिटी एक्ट दाखिल करके आरोपी को अटक करने के लिए किसी भी जांच की जरूरत नहीं है। अगर कोई स्वीट डिस्क्रिशन है आयोग का, मतलब आयोग का अगर कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, तो वो आयोग उस आरोपी को अटक नहीं करता है। और उसके लिए भी मेरे पास एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि अगर किसी भी आयोग का, किसी भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का या कोई भी पदाधिकारी का जो इस तपास में आगे जा रहा है, उसका कोई स्वीट डिस्क्रिशन है या उसका कोई गुड फेथ है, तो उसे भी सस्पेंड किया जा सकता है। तो हम लोग ये सारी जो जजमेंट्स है, ये 3 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की और पंजाब हरियाणा कोर्ट की आज हम एप्लीकेशन के साथ पुट ऑन करेंगे, जिसमें मैं आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन को भी कहना चाहूँगी कि लॉ के ऊपर कोई भी सिस्टम नहीं है, आपको लॉ फॉलो करना है और अगर आप उसे नहीं फॉलो करते हो तो आप भले लॉ इन्फॉर्मेशन एजेंसी के कोई दावेदार हो, कोई पदाधिकारी हो, पर आप पे भी कार्रवाई हो सकती है। हाथों में बाबा साहेब अम्बेडकर का फोटो है, इसके अनुसार आपने आज भूख हड़ताल की मांग की है और अरेस्ट को लेकर आपने भूख हड़ताल की, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? अरेस्ट को लेकर 14 तारीख को एफआईआर हुई है, आज अभी तक पुलिस ने 3 दिन बाद उनको नोटिस इशू किया है, वो भी व्हाट्सएप पे ही नोटिस दिया है, अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किए। पुलिस प्रशासन संविधान का और कायदे का ड्यूटी ना करते हुए किसी बड़े नेता की ड्यूटी करते हुए नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन इस मामले को गंभीरतापूर्वक नहीं ले रही है। अगर उन्होंने अरेस्ट नहीं किया तो ये भूख हड़ताल ऐसी ही चालू रहेगी और ये भूख हड़ताल जब तक आरोपी को अरेस्ट नहीं होता है जब तक रुकेगी नहीं। रेती बंदर पर एक आंदोलन किया था जब हमारे एमएलए साहब पर एफआईआर दाखिल हुई थी थाना में, तो अब ये इतना बड़ा मामला दर्ज हुआ है फिर भी यहाँ पर अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, उस पर क्या बोलेंगे? अरेस्ट का तो ऐसा है कि पुलिस चाहे तो किसी के घर के सामने से एक चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती। अरेस्ट करने के लिए कोई ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, उसका टावर लोकेशन और ये सब चीज़ निकाल के अरेस्ट कर सकती है पुलिस, लेकिन पुलिस अरेस्ट करना ही नहीं चाहती है तो अलग बात है। एक दलित पे अत्याचार करने के बाद में इतने दिन तक का वो लेडी अरेस्ट नहीं हो रही है, अगर सही तरीके से उसको अरेस्ट किया गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। आज 1 जन उपासन पे बैठा है, कल 10 जन बैठेंगे, लेकिन उसको अरेस्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अरेस्ट इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया है और वो अरेस्ट नहीं हो रही है। वो आ रही क्यों है मुमरा में? वो हमारे नेता के सामने से आ रही है ताकि आप हाथ लगाओ या कुछ करो। तो जब इतनी मस्ती करने के लिए कोई औरत बार बार हर किसी से लड़ने के लिए आ रही है, उसको अरेस्ट करना कितनी बड़ी बात है? पुलिस के लिए कौन सी बड़ी बात है कि एक लेडी को अरेस्ट करना है? ये एक वीडियो के आधार पर हमारे एमएलए साहब पर एफआईआर दर्ज होती है और थाना में ये एक मामला होता है, उस पर अरेस्ट भी किया जाता है। तो इतना बड़ा मामला होने के बाद भी एक बीजेपी कार्यकर्ता है, तो उस पर क्यों नहीं हाथ डाले जा रही है? मैंने अभी आपको क्या कहा कि पुलिस को अगर अरेस्ट करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, टावर लोकेशन, मोबाइल, उसका सब चालू है। वो कहाँ है, कहाँ रहती है, उसके साथ का जो आदमी है वो कहाँ है, सब पता है। जब इनको अरेस्ट ही नहीं करना है तो उसके बारे में तुम और मैं बोल के क्या फायदा?
कितना टाइम लगता है पुलिस को अरेस्ट करना? अरे महाराष्ट्र की पुलिस है, नंबर 1 है पूरे देश में, सबसे नंबर 1 महाराष्ट्र की पुलिस है। अरेस्ट नहीं करके ये लोग अपना नाम खराब करके ले रहे हैं, इनको अरेस्ट करना चाहिए। कितनी बड़ी बात है, कोई बहुत मामूली सी चीज है ये अरेस्ट करना। जब अब करना ही नहीं चाहते तो उसमें तुम और मैं क्या कर सकते हैं? मतलब अभी आप लोग की मांगनी है कि ताबड़तोड़ को अरेस्ट किया जाए। उसको अरेस्ट करना चाहिए। अगर उसको अरेस्ट नहीं करेंगे तो आज हमारा एक भाई उपासन पे बैठा है, कल हम सारे लोग उपासन पे बैठेंगे, दिन ब दिन ये आंदोलन बढ़ते जाएगा, तो इसकी जवाबदारी पुलिस प्रशासन पे रहेगी। आप पुलिस का अधिकारी आके आप लोगों से कुछ बात हुई है? नहीं, अभी तो हम लोग आज सुबह 11 बजे से बैठे हैं, अभी तो 2:30 बज रहा है। अब आगे आके देखो होता है क्या। लेकिन अरेस्ट करना, ये आप पत्रकारों से मैं पूछता हूँ कि महाराष्ट्र पुलिस को किसी को अरेस्ट करना ये बड़ी बात है क्या? पुलिस इतनी काबिल है हमारी महाराष्ट्र की, वो न्यूयॉर्क पुलिस के बाद में 2nd नंबर हमारा आ रहा है, और एक मामूली सी औरत रीदा रशीद जैसी, उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। इनकी इच्छा अगर होगी तो ये अरेस्ट नहीं करेंगे, इनकी इच्छा होगी तो ये आज शाम तक अरेस्ट करके लेके आ जाएंगे। यहाँ पर मुंब्रा में जगह जगह पर LED लगाकर रीदा रशीद के जो मामला था उसको दिखाया गया लोगों को, फिर भी पुलिस अब तक अरेस्ट नहीं कर रही है। तो आखिर क्यों, क्या दबाव है ऐसा रीदा रशीद को अरेस्ट के मामले? अभी आपने समीम भाई से बात की है, शानू भाई से बात की है, बापू मकरे सभी ने बताया। देखो ऐसा है कि यहाँ पर अभी जो दिख के आ रहा है कि पुलिस खुद ही जज बन गई है, जबकि निर्दोष और दोषी का फैसला कोर्ट करता है। एक बार FIR दर्ज हो गई, पुलिस का ये काम है कि आरोपी को पकड़े और कोर्ट में प्रोड्यूस कर दे। कोर्ट ये फैसला करेगी कि वो निर्दोष है नहीं है। यहाँ पर पुलिस ये कह रही है कि हम वेरिफिकेशन कर रहे। वेरिफिकेशन ये सब बाद में होना चाहिए। जैसा ही कंप्लेंट हुआ एट्रोसिटी के मामले में, उसको अटक करो, कोर्ट में प्रोड्यूस करो, कोर्ट फैसला करेगी। आज ये जो उपोषण हुआ है, इसके को देखते हुए उनको संज्ञान लेना चाहिए और फौरन जो है उसको अरेस्ट करना चाहिए, ताकि यहाँ से एक अच्छा मैसेज देश में जाए कि आज का शासन प्रशासन जो है वो दलित समाज के साथ है, मुस्लिम समाज के साथ है। एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए। अगर ये आंदोलन, इस चिंगारी को अगर बढ़ने दिया जाए तो ये भारत पूरे देश में दलितों के दिलों में फिर से एक बार कहीं ना कहीं नीचापन दिखाएगा, और ये बहुत बुरी बात है। तो मेरा आपके चैनल्स के माध्यम से रिक्वेस्ट है पुलिस प्रशासन से कि क्विक एक्शन ले और इस बात को आगे बढ़ने से पहले यहीं जो है ख़त्म किया जाए। रीदा रशीद हो या कोई भी हो, FIR हो गया, पुलिस का काम है पकड़कर कोर्ट में प्रोड्यूस करना। जिसमें वो फेल हो रही है उनको ये करना चाहिए। आपको क्या लगता है कोई पर्सनल इंटरेस्ट इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का है? क्योंकि अभी मैडम जो एडवोकेट है उन्होंने कहा कि अगर इसमें कोई ऑफिसर का पर्सनल इंटरेस्ट भी अगर निकलता है तो उसे भी सस्पेंड किया जाता है। बहुत सारे उन्होंने अभी तीन जजमेंट दिखाए, बहुत सारे 3 जजमेंट दिखाए। मैंने देखा हूँ कि अगर प्रशासन और शासन के प्रेशर में पुलिस वाले काम करते हैं, कल सत्ता बदली हो जाती है तो फिर वो पुलिस वालों के क्या हाल होते हैं वो उनको भी पता है। कहीं ना कहीं वो प्रेशर में है नहीं है वो उनको पता है। यहाँ पर सिंपल सिटी की बात है, FIR दर्ज हो गई, आप अरेस्ट करके कोर्ट में लेके जाओ। अगर ये बंदा आज अपनी मांग के लिए देश के 75 साल आज़ादी के होने के बाद भी इसी तरीके का सिचुएशन अगर भारत देश के अंदर है तो इससे बड़ी शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती। क्या कहेंगे बापू भाई आप इस ताल्लुक से? अभी ऐसा है कि यहाँ पे पूरे लोग, पूरे मुंब्रा के सभी समाज के लोग आ रहे हैं। एक दलित समाज पे आज भी जुल्म होता है और पुलिस स्टेशन के बाहर भूख हड़ताल करनी पड़ती है, जबकि पुलिस का पहला काम है कि गरीब मजलूम दलित पे अन्याय हुआ तो पहले उसको अरेस्ट करो। यहाँ के जो हमारे आमदार है अवार साहब, जो दलित मुस्लिम चेहरा है, OBC चेहरा है पूरे महाराष्ट्र के लिए, उनके ऊपर गुना दाखिल होता है तो जाके कोर्ट से बेल लेते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उनका मान रखते हो, उनकी इज्जत करते। मगर ये रीटा रशीद जैसी औरत, उसने ना एंटीसेप्टी बेल ली है ना किसी को मान रही है, वो खुलेआम घूम रही है और वो ना किसी को मानती है ना जानती है। और पुलिस उसके पीछे अगर सही किसी का हाथ है तो पुलिस का हाथ है। रीटा रशीद को अगर बढ़ावा कोई दे रहा है तो पुलिस स्टेशन दे रहा है। अगर पुलिस ने चाहा तो 2 मिनट के अंदर उसको गिरफ्तार कर सकती है। मगर मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि पुलिस के दिल में क्या है, यहाँ पे लोगों को क्यों परेशान करने के लिए उसको अरेस्ट नहीं कर रही है।
जल्दी से जल्दी उसको अरेस्ट करना चाहिए और उसके ऊपर कड़े से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आपने देखा कि खाली हाथ लगाया, वो गर्दी में आवर साहब ने खाली हाथ लगा के बोला बाजू हो जाओ, तो बहन करके बोलने के बाद में उन पे गुनाह दाखिल होता है और आवर साहब को बुला के पुलिस स्टेशन में बोला जाता है। तो आप वर्तक नगर का अगर मसला देखा गया तो आवर साहब बॉम्बे जा रहे थे, उनको बुला के कहा कि आप आ जाओ, आपको नोटिस देनी है और आवर साहब को बिठा के उनको कल कोर्ट से जामीन लेना पड़ता है। तो वो दलित मुस्लिम चेहरा इतना बड़ा आदमी, अगर वो संविधान की इज्जत करते तो पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? जल्दी से जल्दी पुलिस ने उसको अरेस्ट करनी चाहिए और सबको इंसाफ देना चाहिए, नहीं तो पुलिस के बारे में सब गलत मैसेज जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे सब लोग आएंगे, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। मैं आपसे विनती करता हूँ, बाबा साहब ने कहा है की 100 दिवस शेळी जगण्यापेक्षा एक दिवस वाघासारखं जगा। तो ये जो हमारी पहचान है, हम अभी तक छोड़े नहीं है और ना छोड़ेंगे। रीना रशीद को जल्दी से जल्दी अरेस्ट कीजिए, इतना ही मैं आपके माध्यम से पुलिस स्टेशन से विनती करता हूँ।